राइट? Yes. So let's focus on that. Does it sound logical to all of you? Yes, sir. ठीक है, और इसके लिए Yep. चाहिए Yes. होगी आपको पेशेंस. पेशेंस इज वन Yes, ऑफ द sir. बिगेस्ट पैरामीटर्स जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जीवन में सबसे बड़ा महत्व होता है, उसका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. ओके, पेशेंस अगर आपके अंदर है, अगर आप सही मौके का और सही तरीके का इस्तेमाल करने में सक्षम हो, तो आप केवल एक ही चीज करोगे जिसको बोलते हैं क्वालिटी ट्रेडिंग. राइट? और क्वालिटी ट्रेडिंग कम होगा या ज्यादा होगा, लेस होगा या मोर होगा? कम होगा. कम होगा. ठीक है, Yes, sir. इस वजह से आपके ट्रेड्स कम होंगे. अगर आपके ट्रेड्स कम होंगे तो आपका एक्सपोजर इस मार्केट में कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. कम होगा. और अगर आपका एक्सपोजर इस मार्केट में कम होगा तो आपका जो रिस्क है वो कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा. ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? हम कैसे अपने नुकसान को इम्पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Yes, sir. Step by step. ठीक है, तो पहले देखिए, साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप सब स्किल्ड हैं, आप सब महारथी हैं इस मार्केट के. एक ही चीज है जो शायद आप अपने लिए ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो है करेक्ट साइको. आपका Yes, जो sir. थॉट है, आपका जो सोच है, जो थॉट आपके अंदर है, वो मार्केट के थॉट और बड़े बड़े जो दिग्गज ट्रेडर्स हैं उनके थॉट के साथ मैच करना चाहिए. ओके, काम आप Okay, sir. सभी को आता है, क्योंकि जिसने भी 3 महीना 6 महीना इस मार्केट में निकाल दिया है वो स्किल्ड है. ठीक है, उसका आप अनस्किल्ड नहीं बोल सकते. चाहे उसने नुकसान बना करके काम को सीखा है, चाहे उसने मुनाफा बना करके काम को सीखा है, पर वो स्किल्ड है. राइट? जिस चीज को वो मिस कर सकता है वो कर सकता है एक पॉजिटिव साइकोलॉजी को. राइट? आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन हमेशा आपके काबू में होना चाहिए. राइट? द ब्रेन शुड बी कंट्रोलिंग ऑल योर ऑर्गन्स. राइट? आपका अगर ब्रेन आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसको कि हम एक्साइटमेंट या फिर उत्तेजना बोलते हैं, राइट? जैसे कहते हैं ना, गुस्से में लिए गए जो डिसीजंस होते हैं वो गलत होते हैं. बड़े बूढ़े सब यही तो बोलते थे कि अगर आप गुस्से में लिए गया कोई भी डिसीजन जो है वो शायद फलेगा नहीं. राइट? वो क्यों नहीं फलेगा? क्योंकि आपका ब्रेन जो है इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है, विच मीन्स एक्साइटेड है. एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है ब्रेन में. इस वजह से जो भी आप उस समय डिसीजन ले रहे हैं उसके गलत हो जाने का जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है. समझे? इस वजह से आपको एक्साइटमेंट को छोड़ना है. और एक्साइटमेंट को आप कब छोड़ पाएंगे? जब आप केवल क्वालिटी ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे, जो कि कम होते हैं, एक्सपोजर कम बनाते हैं और रिस्क को रिड्यूस कर पाते हैं. ये क्वालिटी ट्रेडिंग होता है. राइट? क्वांटिटी ट्रेडिंग वो होता है जहां पे आपने देखा नहीं है, लोग बोलते हैं फटाफट फटाफट 15 पैसा मिल गया, 5 पैसा मिल गया, निकलो जल्दी करो. राइट? ऐसा लोग आपने देखा होगा. राइट? जो इस तरीके का ट्रेडिंग करते हैं उसको क्वांटिटी ट्रेडिंग बोलते हैं. क्वांटिटी ट्रेडिंग क्यों हानिकारक है? क्वांटिटी ट्रेडिंग इसलिए हानिकारक है क्योंकि वन, इट इज मोर. इसका मतलब आपका एक्सपोजर कम होगा या ज्यादा होगा मार्केट में? ज्यादा होगा सर. हमेशा ज्यादा होगा. तो इसका मतलब क्या है? आपका रिस्क जो होगा इस मार्केट में वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा. हमेशा ज्यादा होगा. अब आप समझे कि क्वांटिटी ट्रेडिंग के मारे लोग क्यों डूब जाते हैं इस मार्केट में. Yes, sir. ठीक है, ये उसका साइको है उसके पीछे का. क्योंकि आपका कर्मा उल्टा चल रहा है इसमें.
राइट? आप अपने लिए नुकसान बनाना आसान बना रहे हैं, मतलब आप अपने लिए मुनाफा बनाना डिफिकल्ट बना रहे हैं, राइट? अगर आप अपने लिए मुनाफा बनाना डिफिकल्ट बना दोगे तो क्या आसान बना रहे हो? नुकसान बनाना, राइट? तो वो आसानी से बनता हुआ चला जा रहा है, करेक्ट? वहीं पे जो साइकोमेट्री है, अगर आप रखेंगे कि मैं अपने लिए नुकसान बनाना मुश्किल कर दूंगा और क्वालिटी ट्रेडिंग में फोकस करूंगा, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि आपके लिए प्रॉफिट बनाना आसान हो जाएगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? ज्यादा ज्ञान तो नहीं है? यही आपको No, sir. बचाएगा स्टॉक मार्केट में। Okay, sir. यस गुड। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी टिल नाउ? No, sir. चलिए, बहुत बढ़िया है। तो विल कंटिन्यू विद द फर्स्ट मेथड विच इज प्राइस एंड एक्शन। थोड़ा सा चार्ट्स पे देखते हैं हम, ठीक है? तो उससे पहले एक 5 मिनट्स ब्रेक। हाउ टू कंफर्म ब्रेकआउट? सपोर्ट बनाना, आइडेंटिफाई करना सीख लिया गणेश? रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया? क्या हुआ गणेश, जवाब नहीं दे रहे हो? ठीक है, तो इसको ब्रेकआउट बोलते हैं। अब आप ट्रेनिंग छोड़ के जा सकते हैं, आपका ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट, यू कैन लीव। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है उत्तेजना का गाइस, आप लोगों को प्रैक्टिकली मैंने दिखा दिया। ये जो गणेश ने किया, इसको उत्तेजना बोलते हैं। दिस इज एक्साइटमेंट, राइट? ओके, तो गणेश यू कैन लीव, इट्स अप टू यू, यू वांट टू स्टे और यू वांट टू लीव। आपका ट्रेनिंग तो हो गया, आप तो पंडित बन गए हैं, ठीक है? आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही गलती हम बार बार करते हैं इस मार्केट में। हमको बंदूक दे दिया ना हाथ में, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े सोल्जर बन गए हैं, राइट? अब तो वॉर में भेज दो, किसी को नहीं समझना है कि उसका पिस्टन कैसे बदलते हैं, उसका ऑयलिंग कैसे होता है, उसको क्लीन कैसे रखते हैं, उस बंदूक को अच्छे हेल्थ में कैसे रखेंगे। आपको उस समय पे बैटलफील्ड में जाने का जल्दी है, राइट? आपको अगर उस सिचुएशन में बैटलफील्ड में डाल देंगे तो आप गोली खा के आओगे या गोली मार के आओगे? हाँ, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू? गोली खा के आओगे या गोली मार के आओगे? आके आएंगे। खा के आओगे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। बस ये पता Yes, है कि sir. जो आपको बंदूक दिया गया है वो बहुत हाई क्वालिटी है, ठीक है? इसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, उत्तेजना, राइट? जिस चीज का इस्तेमाल करना है, जिस टूल का इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हमें रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग को बनाना बहुत जरूरी है। उसके फ्लॉज, प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, वो जब तक आपको समझ में नहीं आता, आप एक मैजिक का उम्मीद कर रहे हैं, आप लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? आज की डेट में जो भी मान लीजिए सबसे एडवांस्ड आर्टिलरी होगा, राइट, क्या उसका शॉर्टकमिंग्स नहीं होगा? आपको लगता है? Yes, sir. उसका शॉर्टकमिंग्स जिस सोल्जर को पता होगा, वो अपने डिसीजंस को उतना ही अच्छे तरीके से बैटलफील्ड में ले पाएगा, राइट? विच मीन्स ही विल बी अ विनर फॉर लाइफ। सो काइंडली कंट्रोल योर इमोशंस एंड एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट से बड़ा दुश्मन एक सक्सेसफुल ट्रेडर का कोई नहीं है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। और अब हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मेथड नंबर 1 जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बिफोर दैट वील टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक एंड वी विल रिज्यूम बैक। ओके,
5 मिनट में हम लोग रिज्यूम बैक करेंगे। ओके सर।
All right, friends, I'm back. आप लोग आ चुके हैं? लिख के बता सकते हैं? ऑलराइट, फाइन। तो फ्रेंड्स, आप में से कोई भी किसी भी स्टॉक का नाम ले लीजिए। Reliance, ओके, यस TCS, तो ये रिलायंस का चार्ट है। ओके, तो ये रिलायंस का 375 मिनट्स का चार्ट है, विच इज डेली चार्ट। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने समय करना है, वो करना है कि चार्ट को दो तरीके से देखा जाता है। एक मैक्रो लेवल पे और दूसरा माइक्रो लेवल पे। ठीक है, एक मैक्रो होगा, दूसरा माइक्रो लेवल होगा। ओके, कभी भी माइक्रो लेवल में जाने से पहले आपका स्टेप नंबर 1 शुड बी मैक्रो लेवल। सुरेश जी, आप अपने माइक को म्यूट पे रखिएगा प्लीज, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आता है। तो मैक्रो लेवल आपका स्टेप 1 होना चाहिए हमेशा, और माइक्रो लेवल जो है वो स्टेप 2 होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट माइक्रो लेवल पे करते हैं, राइट? पर इस माइक्रो लेवल पे चीजों को आसानी से देखने के लिए पहले उनको मैक्रो लेवल पे देखना जरूरी होता है। ओके, अब सबसे पहले हम चलते हैं। सुरेश जी, आपका माइक जो है वो बार बार अनम्यूट होता जा रहा है, तो इट इज इंड्यूसिंग बैकग्राउंड नॉइज। सुरेश कोटवानी जी, आई कांट सी इट हैज बीन डन। आप इसको कंसोल से म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, तो हमेशा माइक्रो में मूव करने से पहले माइक्रो हमारा स्टेप नंबर 2 होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मैक्रो में। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट को एक बड़े पैमाने पे देखना जरूरी है, जिससे कि जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें चीजें जो हैं वो सही नजर आनी शुरू होंगी, राइट? नाउ इन दिस, अगर हम इस चार्ट को देखें तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हम मार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, there are some important time frames which are like daily, monthly, fiscal quarter and fiscal year, right? Fiscal quarter क्या होता है, कोई बता पाएगा? 3 bunch months. of अप्रैल, मई, जून, April, starting जुलाई, from अगस्त, April. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट? ये फिक्स्ड फिस्कल क्वार्टर्स होते हैं, और हमारा जो फिस्कल ईयर होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक रहता है। ठीक है, तो फिस्कल क्वार्टर्स आर ऑलवेज फिक्स्ड, राइट? फिस्कल ईयर भी फिक्स्ड होता है। जो चीज रोलिंग में रहती है वो होती है मंथली और डेली, इनमें कोई पैरामीटर नहीं है, राइट? अब सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि फिस्कल ईयर कहां से शुरू हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ इससे शुरू हुआ होगा,
अप्रैल से, राइट? 1 अप्रैल से चालू करके 2018 का, तो हम देख सकते हैं कि इस वाली जगह पे, राइट? तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये फिस्कल ईयर, जो करंट फिस्कल ईयर है, वो चालू हुआ है, राइट? और एक मिनट, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो यहाँ कहीं से ये फिस्कल क्वार्टर की शुरुआत हुई है, फिस्कल ईयर की शुरुआत हुई है, और ये फिस्कल ईयर ऐसे करके चल रहा है हमारा। उससे पहले का जो फिस्कल ईयर था, जो कि 2018 का फिस्कल ईयर था, वो 2017 के अप्रैल से चालू हुआ होगा, राइट? सो रफली समवेयर ओवर ईयर, इस वाली जगह पे। आपको क्या लगता है रिलायंस के बारे में? ये पिछले फिस्कल ईयर का हाई है इसका, और ये इसके फिस्कल ईयर का लो है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको क्या लगता है? अप ट्रेंड पिछले ईयर से ऊपर चल रहा है सर। ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब लास्ट फिस्कल ईयर से इसका जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ है, विच इज टेलिंग यू कि यस। देर इज अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन दिस स्टॉक, राइट? ये एक तरह से अप ट्रेंड में है इस समय पे, राइट? क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड में होता तो इस वाले लो के नीचे ट्रेड हो रहा होता इस समय। पिछले फिस्कल ईयर के ओवरऑल स्टॉक प्राइस का जो भी मूवमेंट था उसके नीचे रहा होता ये, करेक्ट? अब यहां से लेकर के कुछ मान लीजिए कि अप्रैल, मई एंड जून, जून का 30 तारीख, राइट? जून का 30 तारीख रफली हम मान लेते हैं कि इस वाले एरिया में है, राइट? मतलब ये पहला क्वार्टर है, राइट? इस क्वार्टर का जो हाई है वो कहीं यहां पे है, राइट? इस वाली जगह पे, राइट? करेक्ट? क्या लग रहा है देख के? पिछले क्वार्टर से अप है सर, प्राइस ऊपर चल रहा है। राइट? तो पिछले क्वार्टर से ऊपर चल रहा है प्राइस, राइट? तो अब ट्रेंडिंग में है, ओके? आपको याद होगा एक बारी एक प्राइवेट ये पब्लिक चैनल पे एक वीडियो डाला गया था, रिंकू वाज द प्रेजेंटर इन दैट। उसमें मैंने उसको बताया था कि इस वाले कैंडल से रिलायंस सपोर्ट ले रहा है, ये वाला दिन था वो, राइट? आपको लगता नहीं है कि उस दिन के बाद रिलायंस कभी वापस उस प्राइस लेवल तक पहुंचा भी नहीं? राइट? राइट? 1035 के लेवल से 1300 के लेवल तक, राइट? सीमलेसली, आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले करके मूव करता हुआ चला गया, ओके? अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? तो हम कह सकते हैं कि कहीं यहां तक एक सेकेंड क्वार्टर था, राइट? ये क्वार्टर नंबर 2 है, राइट? तो इस क्वार्टर का लो कहीं यहाँ पे है, हाई कहीं यहाँ पे है। इसके हिसाब से ये अभी साइडवेज है कंप्लीटली, राइट? नाउ क्वार्टर नंबर 3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये वाला एरिया है, राइट? ओके? तो हमने ये 4 क्वार्टर्स बना दिए, ये क्वार्टर नंबर 1, ये क्वार्टर नंबर 2 एंड ये क्वार्टर नंबर 3, और इस समय पे क्वार्टर नंबर 4 जो है वो चालू है एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट? आपको लग रहा है ये चारों के चारों क्वार्टर्स जो है पिछले फिस्कल ईयर से ऊपर है, यस सर। राइट? तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम बुलिशनेस है,
इसको बोलते हैं एक्सट्रीम बुलिशनेस, विच मीन्स दैट द प्राइस इज हेडिंग ऊपर की तरफ। करेक्ट, क्योंकि किसी भी क्वार्टर में ऐसा नहीं हुआ कि वो फिस्कल ईयर हाइज के नीचे आया हो। राइट, यहां पे आपका फिस्कल ईयर हाई है, ये जो पिंक लाइन है। राइट, और इस फिस्कल ईयर हाई के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे या रेजिस्टेंस? काइंड ऑफ सपोर्ट सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये वाला एरिया देख रहे हैं आप, ये फिस्कल ईयर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था यहां पे, ये वाली जगह। राइट, ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। ओके, अब जब ये फिस्कल ईयर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो हम देख सकते हैं ये वो पहला महीना था जब इसने इस फिस्कल में को तोड़ के, मतलब ये जो जुलाई का महीना हमें दिख रहा है, ये जुलाई का महीना यहां पे क्लोज हुआ था। राइट, इस वाली जगह पे। क्या आपको लगता नहीं ये पहला महीना ऐसा था जिसमें कि ये इस ईयर को क्लोज कर मतलब ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ था? यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था, जुलाई का महीना वो पहला महीना था जिसमें कि मंथली क्लोजिंग वाज अबव द फिस्कल ईयर क्लोजिंग। राइट, इसका मतलब इस वाली जगह से ये इंडिकेट करना शुरू हुआ था कि स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। राइट, अब अगर ऐसा है तो दिस वाज द एरिया, ऐसे करके ये ऊपर जा रहा है। राइट, ओके, क्या ये वाली जगह पे आपको लगता है कि इस वाले एरिया में, इन दो के बीच में, राइट, क्या आपको लगता है कि इस ब्रेकआउट के बाद ये पहली बार इसमें वॉल्यूम बढ़ा था? राइट, आप लेफ्ट हैंड साइड यहां पे देख सकते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पे 970 दिख रहा है, उसके बाद आपको मतलब 6.2 9.7। राइट, आप अगर इस वाले एरिया में देखें, राइट, तो ये वाली जगह है। करेक्ट, अगर आप इस वाले एरिया में देखें तो वो ये वाली जगह है। राइट, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड डेटा बॉक्स में देखोगे तो 3.5 मिलियन है वॉल्यूम, यहां पे 4.6 मिलियन है। तो डू यू एग्री कि ये वाली जो जगह है, ये वाली, यहां पे एक वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरने की शुरुआत हुई थी? यस सर। ओके, अगर ऐसा हुआ था तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये वाला, राइट, यहां पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम, प्राइस के साथ मतलब वॉल्यूम के साथ प्राइस गिरा इस वाले एरिया में। राइट, तो यहां पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ। राइट, और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होने के बाद क्या आपको लगता है कि ये वाला एरिया, मतलब जब ये फॉर्मेशन हुआ तो इट वाज समवेयर ओवर हियर? राइट, जब ये कंफर्म हुआ उसके बाद ये प्राइस आपको दिख रहा है कि ये ऊपर, प्राइस ऊपर टूटा है और वॉल्यूम ऊपर टूटा है। राइट, करेक्ट, तो इसका मतलब हुआ कि इस वाली जगह पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, विच मीन्स कि यहां पे एक रेंज बना है। करेक्ट, उसके बाद क्या हुआ? बिकॉज द स्टॉक वाज बुलिश, विच डायरेक्शन डिड इट गो? वर्ड्स। ओके, बट इट वाज अ सिग्निफिकेंट जोन जो कि ब्रेकआउट होने के बाद पहली बार बना। राइट, ये वाला एरिया। करेक्ट, यहां से प्राइस आप देख रहे हैं कि बहुत शार्पली गिरना शुरू हुआ इस वाली जगह से, उसने इस जोन को गिव अप किया। राइट, इस जोन को तोड़ा।
नीचे की तरफ। अब देखिए, जब ये टूटा इस वाले एरिया से, यहां से जब टूटा, आपको लगता है कि समवेयर ओवर हियर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि अगर आप देखोगे इसको क्लोजली, तो बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली देखेंगे तो इस वाले एरिया में एक वॉल्यूम इंक्रीज है, करेक्ट? Yes, sir. राइट, एक वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है, राइट, और प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इस हाई को नहीं तोड़ रहा है। ओके, यहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर हाई को नहीं तोड़ रहा है। उसके बाद अगर आप देखो तो इस वाली जगह पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, राइट, यहां पे वॉल्यूम भी बड़ा है और प्राइस भी बड़ा है। देखिए ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है, इसके हाई को तोड़ के निकल गया है, राइट, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बड़ा है। तो इससे पहले का लो कहाँ पे है? इसके पहले का जो लो है वो यहाँ पे है। ओके, कहाँ पे कॉन्फर्मेशन हमको मिल रहा है? हमको कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो हमने सपोर्ट को मार्क कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या कहीं पे रेजिस्टेंस बनता है। यहाँ पे बना है, इस वाली जगह पे, राइट। सो दिस इज अ जोन। आपको लगता नहीं है कुछ? ओके, ये जो इसका फिस्कल क्वार्टर है, जैसे ही ये खत्म हुआ, इसने इस एरिया से, इस जोन से सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। वॉल्यूम इंक्रीज के साथ प्राइस ऊपर जाने लगा है। एवरी टाइम प्राइस इज इंक्रीजिंग, तब सॉरी, एवरी टाइम वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, विच मीन्स व्हाट? Yes, sir. इट इज रिज्यूमिंग इट्स अप ट्रेंड, क्योंकि ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है। तो ये तो हम मैक्रो में देख रहे हैं। सागर पूछिए। सर आपने जब कहा इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो क्लोजिंग द कैंडल शुड बी क्लोज्ड अबव दैट हाई, करेक्ट? राइट, करेक्ट, ओके, गॉट इट। ओके। Sir, a quick question, if you allow. Sir, actually, can you once again explain with how with the volume we can confirm somewhere the support and a resistance? It was somewhere. Can you please explain once again? देखिए, एक सपोर्ट का फॉर्मेशन तब होता है, चाहे कैंडल का कलर कुछ भी हो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ऐसे बना है, राइट, ओके, इसके ऊपर क्लोजिंग है, राइट, इसका जो वॉल्यूम है वो मान लीजिए कि इतना था, और इस वाले कैंडल का जो वॉल्यूम है वो इतना है। तो इसका मतलब क्या है? विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, Okay, sir. राइट। तो Yes. इससे पहले जो भी लो बना होगा, वहां पे एक सपोर्ट का लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को कभी भी इस तरह से नहीं सोचना है कि क्योंकि मैंने लाइन बना दिया है तो वही सपोर्ट है। हमें उसे रीटेस्ट करना पड़ता है, राइट। पहली बार जब आप